अब ध्यान से सुनिए किसान भाइयों, अगर आपकी भिंडी की फसल कभी अचानक पीली पड़ जाती है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं, फल टेढ़े मेढ़े बनते हैं, फूल झड़ जाते हैं या पौधा बढ़ना ही बंद कर देता है, तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत नहीं बल्कि फसल में लगने वाले रोग आपकी कमाई खा रहे हैं। आज की इस पूरी वीडियो में मैं भिंडी की फसल में लगने वाले ऐसे 5 सबसे खतरनाक रोगों की बात करने वाला हूं, जिनकी पहचान अगर सही समय पर हो जाए और इलाज ठीक तरीके से किया जाए तो किसान भाई लाखों का नुकसान होने से बच सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर रोग के साथ मैं आपको उसकी पहचान, कारण, मौसम से संबंध, नुकसान और 100% काम करने वाला देसी और वैज्ञानिक इलाज दोनों बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं भिंडी का सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला रोग, जिसका नाम है येलो वेन मोज़ेक वायरस यानी पीली नस रोग। किसान भाइयों, ये रोग भिंडी की फसल में ऐसा चुपचाप आता है कि जब तक किसान समझ पाता है तब तक 50 से 70% तक नुकसान हो चुका होता है। इस रोग में सबसे पहले पत्तियों की नसें पीली होने लगती हैं, फिर पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है, लेकिन नसें साफ दिखाई देती हैं। धीरे धीरे पूरा पौधा पीला हो जाता है, बढ़वार रुक जाती है और फल छोटे, कठोर और बिकने लायक नहीं रह जाते। ये रोग सीधे वायरस से होता है और इसका सबसे बड़ा वाहक है सफेद मक्खी। जैसे ही खेत में सफेद मक्खी बढ़ती है, ये वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में फैला देती है। किसान भाइयों, ध्यान रखिए कि ये रोग दवा से ठीक नहीं होता, इसका सिर्फ प्रबंधन किया जाता है। अगर आप समय पर सफेद मक्खी को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये रोग रुक सकता है। इसके लिए बीज बोने से पहले इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथॉक्सम से बीज उपचार जरूर करें। फसल में 10 से 15 दिन के अंतर से नीम आधारित कीटनाशक का छिड़काव करें। जब सफेद मक्खी ज्यादा दिखे तो एसिटामिप्रिड या थायोमेथॉक्सम की सही मात्रा में स्प्रे करें। साथ ही पीले चिपचिपे ट्रैप खेत में जरूर लगाएं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं दूसरे प्रमुख रोग की, जिसका नाम है भिंडी का पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णी फफूंद रोग। ये रोग खासकर तब ज्यादा आता है जब मौसम में हल्की ठंड, नमी और बादल बने रहते हैं। इस रोग में पत्तियों के ऊपर सफेद सफेद पाउडर जैसा दिखाई देता है, जैसे किसी ने आटा छिड़क दिया हो। धीरे धीरे ये सफेद परत पूरी पत्ती को ढक लेती है, पत्ती सूखने लगती है और पौधे की ताकत खत्म हो जाती है। अगर इस रोग को नजरअंदाज किया गया तो फल छोटे रह जाते हैं और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। किसान भाइयों, इसका सबसे अच्छा इलाज है समय पर फफूंदनाशक का प्रयोग। जैसे ही सफेद पाउडर दिखे, तुरंत घुलनशील सल्फर या हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करें। देसी उपाय के रूप में आप छाछ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन रोग ज्यादा बढ़ जाए तो दवा जरूरी है। अब तीसरे रोग की बात करते हैं, जो है भिंडी का डाउनी मिल्ड्यू या झुलसा रोग। इस रोग में पत्तियों के नीचे की तरफ बैंगनी या भूरे रंग की परत जम जाती है और ऊपर की सतह पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं। नमी वाला मौसम, लगातार बारिश और खेत में पानी रुकना इस रोग को तेजी से फैलाता है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, पत्तियां सड़ने लगती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। किसान भाइयों, इसका इलाज तभी संभव है जब आप शुरुआत में ही पहचान कर लें। इसके लिए खेत में जल निकास अच्छा रखें, पौधों में हवा का संचार बना रहे और जरूरत पड़ने पर मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। चौथा रोग है भिंडी का फ्यूजेरियम विल्ट यानी मुरझान रोग। ये रोग जमीन के अंदर से हमला करता है, इसलिए किसान भाई अक्सर धोखा खा जाते हैं। इस रोग में पौधा अचानक मुरझाने लगता है, जबकि खेत में पानी और खाद सब कुछ सही होता है। पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं और तना अंदर से भूरे रंग का हो जाता है। ये रोग मिट्टी में रहने वाले फफूंद से फैलता है और एक बार खेत में आ गया तो कई साल तक बना रहता है। किसान भाइयों, इसका सबसे अच्छा उपाय है रोकथाम। बीज बोने से पहले ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें। खेत में गोबर की सड़ी खाद के साथ ट्राइकोडर्मा मिलाएं और एक ही खेत में बार बार भिंडी न उगाएं। फसल चक्र अपनाना इस रोग से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी प्रमुख रोग की, जो है भिंडी का पत्ती धब्बा रोग यानी लीफ स्पॉट डिजीज। इस रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे या काले धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होकर पत्ती को खराब कर देते हैं। ज्यादा नमी, घना पौधरोपण और गंदा खेत इस रोग को बढ़ाता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो पत्तियां झड़ जाती हैं और पौधे की फोटोसिंथेसिस क्षमता खत्म हो जाती है। किसान भाइयों, इसका इलाज है मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम का छिड़काव और खेत में साफ सफाई रखना। अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि भिंडी की फसल में रोग तभी खतरनाक बनते हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। अगर आप रोज खेत का निरीक्षण करें, शुरुआती लक्षण पहचानें और सही समय पर सही दवा का उपयोग करें, तो कोई भी रोग आपकी फसल को बर्बाद नहीं कर सकता। इस वीडियो की एक एक बात अगर आपने ध्यान से सुन ली और अमल में ला ली तो यकीन मानिए आपकी भिंडी की फसल हरी भरी रहेगी, उत्पादन बढ़ेगा और बाजार में आपको अच्छा भाव जरूर मिलेगा।
किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दूसरे किसान साथियों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी ही आज की खेती का सबसे बड़ा हथियार है।